सबको जय मसीह की। मेरा नाम गुंजन है। मैं सेक्टर 15 फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी फाइनेंशियल ब्लेसिंग की गवाही है। ईस्टर संडे पे पास्टर जी घोषणाएं कर रहे थे कि हम इंक्रीमेंट लेटर्स के साथ वापस आ रहे हैं, हमें फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। वो मैंने घोषणाएं रिसीव करी थी और जैसे ही मैं ईस्टर संडे के बाद अपने ऑफिस गई, ट्यूसडे को ही मॉर्निंग में ही मेरी मैनेजर ने मुझे बोला कि तुम्हारा इंक्रीमेंट लेटर आ चुका है और उसने मेरे को मेरा लेटर हैंड ओवर किया। सो मेरे को एकदम से वही घोषणा पास्टर जी ने जो करी थी वो याद आई, वो प्रोफेसी जो मैंने रिसीव करी थी कि मेरे इंक्रीमेंट लेटर आ रहा है। और मेरे को देखते ही इतना मैंने प्रभु का धन्यवाद करा। सो मैं इस प्रोफेसी के लिए सच्ची कलीसिया का, यीशु मसीह का और पास्टर जी की सारी प्रेयर्स का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम साधना है। मैं मवई गांव से आती हूँ। मेरे बच्चे की गवाही है कि इसका बुखार आया था, बुखार के दवाई दिए तो ठीक हो गया। फिर इसका पेट झड़ने लगा तो फिर दवाई दिए, ठीक हो गया। फिर इसका ब्लडिंग चालू हो गया और पेट में दर्द होने लगा। दवाई दिए थे तो कोई आराम नहीं मिला। फिर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में पानी चढ़ने लगा। वहाँ पर 10-12 बार वही चालू हो गया, ब्लड आने लगा, कोई आराम नहीं मिला। पास्टर रति तो कॉल किए तो प्रार्थना की और बोले कि संडे चर्च को लेकर आना। मैं 16 अप्रैल के लेकर आए और हाथ धर कर बच्चे को प्रार्थना किए, बिल्कुल चंगा हो चुका है। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर रति और हरीश पास्टर को धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शेलिस्टिना थॉमस है। मैं मेरठ से हूँ और जब मैं ये मीटिंग अटेंड करने, स्वीट्स मीटिंग अटेंड करने आ रही थी तो मेरी बच्ची को वैसे ही वायरल फीवर था और ठीक हो गई थी। फिर मैं यहाँ पर आई तो सैटरडे की नाइट में जब मैं यहाँ पर आई तो मेरी बेटी के पेट में दर्द होने लगा और उसे वॉमिट शुरू होने लगी। रात में वॉमिट हो रही थी तो उसने कुछ भी नहीं खाया। तो मैं पास्टर जी के पास गई। मैं कहा पास्टर जी आप इस पे प्रेयर कर दीजिए। तो उन्होंने हंस के बोला कि ठीक हो जाएगी। तो मुझे लगा कि पास्टर जी ने सिर्फ बोल दिया। मैंने कहा बोल पास्टर जी। फिर मैं सेकंड बार दोबारा कहा कि पास्टर जी इसके लिए प्रेयर कर दीजिए, दर्द हो रहा है और ये फिर ठीक हो जाएगी। पास्टर जी ने हंस के फिर बोला कि ये ठीक हो जाएगी, कोई नहीं। तो वहाँ से मैं चली गई पास्टर जी के पास में, अपने जहाँ जाना था मुझे, मैं वहाँ चली गई। पर मुझे याद प्रभु ने आत्मा में बोला कि प्रभु की दासी ने बोल दिया है वो ठीक हो जाएगी सिस्टर, कुछ नहीं। वो हंस के उन्होंने बोला मुझे और जब मैं गई मैंने रिसीव करा उस शब्द को कि वो ठीक हो जाएगी। और जब वो गई तो मैंने जाकर उसे अंदर नींबू पानी, जो ग्लूकोज पानी था वो मैंने दिया और उसके बाद में उसे कोई वॉमिट नहीं हुई। पूरी रात में अच्छी रीति से सोई और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मुझे लग रहा था कि शायद कि चर्च है सेकेंड डे संडे के अंदर, वो कैसे मैं लेके आऊँगी, क्या करूँगी, मैं बाहर आई भी हूँ तो कैसे मैनेज हो पाएगा। और कोई दर्द नहीं हुआ, कोई वॉमिट नहीं हुआ, अच्छी रात में सोई। और सुबह आकर चर्च में इसने ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा तरह से करा और मुझे बोला मम्मी मैंने पेट भर के खाना खाया, फुल खाना खाया है। और दोपहर में फिर यहाँ पे जो खाना चर्च का था आफ्टर चर्च खत्म हुआ वो पूरा खाना इसने खाया और ये बिल्कुल ठीक है। मैं प्रभु यीशु मसीह के को धन्यवाद देती हूँ इन सारी बातों के लिए। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को हो। और पास्टर रति जी, पास्टर हरि जी जो हमारी प्रार्थनाएं करते हैं, हमारी प्रेयर्स करते हैं और जो शब्द वो अपने मुंह से बोलते हैं, जो वो रिसीव करते हैं, वो शब्द नॉर्मल नहीं है। दासी ने कहा प्रभु की जाओ सिस्टर ठीक हो जाएगी और मैंने रिसीव करा, वो ठीक हो गई और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह जी की। मेरा नाम जसवंत सिंह है और मैं गांव नचोली का रहने वाला हूं। और मेरी गवाही यह है कि मैं 30 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था और मुझे कोई भी आराम नहीं मिल पाता था। मैं शरीर से परेशान था, शरीर सुस्त रहता था और कोई भी मेडिसिन मेरे शरीर में काम नहीं करती थी। जब मुझे ये पता लगा कि मैं लंच टाइम में ड्यूटी से आ रहा था, 15 जनवरी की बात है, तो यहाँ पे मैंने देखा रेवली के पास बहुत ज़्यादा बसें खड़ी हैं, कार मोटरसाइकिल हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार यहाँ देखूँ क्या प्रॉब्लम है क्या है नहीं। तो यहाँ पे मुझे गेट पे कुछ भाई लोग मिले, उन्होंने बोला कि यहाँ पे चर्च है। मैंने पूछा चर्च में क्या होता है। उन्होंने बोला कि चर्च में यहाँ पे दुख रोग दूर होते हैं और परमात्मा की कृपा होती है। तो मैंने बोला ठीक है मैं आऊँगा। तो मैं बुधवार 15 फरवरी 2023 को यहाँ पे एक बार शाम की सभा में मैं आया और उसके बाद फिर 19 तारीख को ले हैंड प्रेयर में मैं आया और हरीश पास्टर जी के द्वारा मुझे छुआ गया और मेरा जादू टोना हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और मैंने तकरीबन अपनी इस बीमारी में
30 से 35 हज़ार रुपये खर्च भी करे, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। लेकिन अभी से कलीसिया में जब से मैं आया हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस गवाही के लिए मैं फिर भी यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और उनके दास दासी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सोनी है, मैं राहुल कॉलोनी से आया हूँ। मैं 9 अप्रैल को यहाँ पे आया था, प्रार्थना की है मैंने, मेरी परमेश्वर मेरी जॉब लग जाए। मेरी 10 अप्रैल को जॉब लग गई है। मेरी यीशु मसीह ने प्रार्थना कबूल करी है। इस गवाही के लिए मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम नीतू है, मैं NSPC चौक बुढ़िया नाला से आई हूँ और मेरी गवाही है। पास्टर जी पानी दे रहे थे तो सबको पानी दिया था सबने, और मैंने भी लिया था। मैंने वो पानी को अपने यहाँ पे लगाया था और यहाँ पे मेरे गांठ थी। हालेलुया। इस बहन का नाम नीतू है और ये इस चर्च में इवेंजलिज्म के थ्रू आई हैं और इनकी गवाही हीलिंग की है। इन्होंने अपने इवेंजलिज्म आपको पैम्फलेट मिला था? इन्हें पर्चा, जो पर्चा चर्च से बटता है वो आपको मिला। कहाँ मिला आपको? सराय जा रही थी मैं, तो वो मेट्रो स्टेशन के नीचे पड़ा हुआ था। मेट्रो स्टेशन के नीचे? हाँ जी। मैंने किसी ने आपको हाथ में पकड़ाया? नहीं, मैंने उठाया था। एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। इवेंजलिज्म का पर्चा किसी ने हाथ में नहीं दिया, जो नीचे पड़ा हुआ पर्चा वो उठा के ये बहन चर्च में आई। सो पवित्र आत्मा जो नीचे गिरे हुए पर्चे को भी उस व्यक्ति के हाथ तक पहुंचाता है, क्योंकि परमेश्वर बड़े कार्य करना चाहता है। सो इवेंजलिज्म टीम तैयार हो जाइए फायर के साथ इवेंजलिज्म करने के लिए, रूहों को बचाने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी गवाही कैसी? इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि जो लास्ट लिविंग वाटर सर्विस हुआ था, इनमें ने पानी मिला था और इन्होंने पानी को पिया और इनके चेस्ट में एक लम्प था। जैसे ही इन्होंने उस पानी को पिया, जो लम्प था वो गायब हो गया। हालेलुया। कहाँ था आपको गांठ? कहाँ थी आपको? यहाँ पे थी गांठ, बिल्कुल गायब है। बिल्कुल हालेलुया। पूरी रीति से तू हील्ड है। कोई भी अंश उस लम्प का, उस गांठ का कोई अंश तेरा हिस्सा नहीं। तू सुसमाचार को फैलाएगी गलियों में जाके, उस इवेंजलिस्ट के रूप में रूहों को बचाएगी, कलीसिया के साथ मिलके हजारों के भीड़ को लेके आएगी। तब मैंने पानी लगाया तो तब से मेरी वो गांठ गायब हो चुकी है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम करिश्मा है, मैं NIT 2 फरीदाबाद से आई हूँ। पिछले 1 साल से मैं चर्च से जुड़ी पड़ी हूँ। चर्च आने से पहले मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मैं एक शारीरिक बीमारियों से जूझ रही थी, डिप्रेशन से जूझ रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी और उसी कारण मेरा ऑपरेशन हो गया था। तो बहुत ही डिवाइन रीति से मुझे किसी ने चर्च के बारे में बताया। फिर मैं चर्च आने लगी और मैं पास्टर हरीश जी जो हम पर ले हैंड करते थे, लगातार मैं ऑयल मीटिंग्स अटेंड करी। फिर मैंने किचन में थोड़ा सेवा करना स्टार्ट करा, तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता था। लेकिन घर जाके मुझे फिर से वही डिप्रेशन एंजाइटी होती रहती थी और मैं अपने कुछ टाइम से मैं अपने जॉब से भी काफ़ी ज़्यादा जूझ रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी। मेरे पे बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कार्य करती थी। मैं मतलब मुझे एक बार किसी से अटैचमेंट हो जाती थी तो मैं फिर उसमें अपना अच्छा भला बुरा कुछ भी नहीं देखती थी और मैं बस ये सोचती थी कि चाहे कुछ भी है, बस जिससे अटैचमेंट है उसी के साथ अटैच रहो, चाहे कुछ भी हो रहा है। तो मैं फिर धीरे धीरे मैंने लगातार सारे मैंने अटेंड किए। जब पास्टर हरीश जी हम पर ले हैंड कर रहे थे तो उन्होंने मुझे विजडम के लिए बोला, उन्होंने मुझे प्रेयर के लिए बोला, उन्होंने मेरे ले हैंड के टाइम पे उन्होंने बोला कि प्रभु इसे बढ़ा, इसे ग्रोथ दे, इसे विजडम दे। तो फिर मैंने नीति वचन बाइबल का नीति वचन वर्ष पढ़ना स्टार्ट करा और लगातार मैंने नाइट प्रेयर करी और चर्च के लिए प्रेयर करी थी। तो उससे क्या होने लगा कि प्रभु ने मुझ में बुद्धि विकसित करी। मुझे ऐसा लगा कि इससे पहले तो मुझ में ऐसा विजडम कभी था ही नहीं। तब मैंने एक अलग ग्रेस महसूस किया, एक
अलग ग्लोरी महसूस करी। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब चाहे मुझे कितनी भी अटैचमेंट है, बट मैं ये काम नहीं कर सकती जो मेरे शरीर को नुकसान दे रहा है, जो मेरे दिमाग को नुकसान देना है। फिर मैंने सितंबर के दौरान मैंने फ़ैसला लिया और मैंने वहाँ से जॉब छोड़ा। और प्रभु ने मुझे 2 ही दिन बाद मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करा। जो मेरी बिल्कुल अलग फील्ड थी, जिस काम का मुझे ABC भी नहीं पता था, मैंने उस काम में मैं गई और वहाँ पे 6 मंथ की ट्रेनिंग थी। बट मेरी जो ट्रेनिंग है वो बहुत जल्दी हो गई, वो 2 मंथ्स में ही हो गई। उन्होंने कंपनी वालों ने स्ट्रिक्टली बोला था कि आपको 6 मंथ के बाद जॉब पे रखेंगे, लेकिन मेरे पे प्रभु का अनुग्रह हुआ, उनका विजडम मुझ में आया और मैंने वो कार्य 2 मंथ में ही सीख लिया था, 2 मंथ्स में ही सीख लिया। वहाँ पे मेरा मतलब परमानेंट जॉब है, वहाँ पे मेरा फंड PF SI सब कटेगा, तो मुझे उसमें ग्रोथ दिखती है। जहाँ पर मैं 14 घंटे मेहनत करके भी मेरे जीवन में कुछ कार्य नहीं हो रहा था, मुझे कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी, मुझे बस नेगेटिविटी शारीरिक बीमारियाँ सिर्फ ये मिलती थी। लेकिन अब प्रभु की वजह से मुझे एक डिवाइन रीति से ये कार्य हुआ मेरे जीवन में कि मुझे बहुत अच्छा जॉब मिला और अब मैं रातों को सुकून से सो भी सकती हूँ और मैं प्रेयर में हमेशा रहती हूँ और हमेशा मैं वर्शिप में रहती हूँ और मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतनी जल्दी रास्तों को खोला और अब 2 मंथ्स के बाद ही मेरे को इनकम के साथ जॉब को ब्लेस किया। जब को जय मसीह। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रियंका है और मैं गौतमपुरी से दिल्ली से आई हूँ और मेरी गवाही यह है कि मैं 1 साल से बहुत परेशान थी। मुझे दुष्ट आत्माओं ने और डिप्रेशन ने इस तरीके से घेर रखा था कि मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं मतलब लोन ले के अपना दवाइयाँ करवा रही थी, कभी किसी डॉक्टर के पास जाना, कभी किसी डॉक्टर के पास जाना, हॉस्पिटल में एडमिट होना। दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, हार्ट बीट बढ़ती थी और बहुत तेज बढ़ती थी। मैं चेकअप कराती थी, डॉक्टर बोलते थे कि आपको शायद हो सकता है आपकी माइंड की नस ब्लॉक हो गई है या फिर आपके दिल में छेद हो सकता है और मतलब अजीब सी बीमारियां बताते थे। कभी कहते थे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आप खाना कम करो। तो मैंने खाना कम कर दिया, दिक्कतें और बढ़ती गई। रात को मुझे हॉस्पिटल ले जाते थे, नींद की दवाई देते, कहीं से भी आराम नहीं पड़ा। फिर मुझे लगता था कि मुझे घर में नहीं रहना, मुझे कहीं लेके चलो। तो मुझे मेरे भाई घर लेके जाते थे, मथुरा वहाँ लेके जाते, तो वहाँ 1-2 दिन रहती थी। फिर मुझे लगता था कि नहीं, मुझे अपने घर ही जाना। फिर लेके आते, फिर दूसरे दिन मुझे लगता था कि मुझे कहीं लेके चलो। अंधेरे से डर लगता था और इतना डर लगता था कि मैं रोती थी और इतना रोती थी कि मुझे अंधेरा क्यों हो रहा है, क्यों ये शाम हो रही है। मुझे इतना डर लगता था, मुझे लगता था कोई बचा ले, मुझे कोई बचा ले। घर के सामने से अंधेरा देखती आती थी तो इतना डर लगता था। खाना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया कि खाना खाऊंगी तो बाथरूम जाना पड़ेगा और बाथरूम में अंधेरा रहता है, मेरे में बल्ब नहीं था। और इतना डरती थी कि कोई घर में कोई ना कोई होना चाहिए। मैं बच्चों से चिपट के सोती थी, फिर भी कोई आराम नहीं होता था। फिर मेरे भाई वगैरह आते, दीदी आती, वो कहीं लेके जाते, ओझा के पास मुझे ले गए, मौलवियों के पास मुझे ले गए। 10 दिनों में नंबर आता था, वो कहते थे जिन्न है, इस पे दुष्ट आत्मा है, ठीक हो जाएगी, इतने पैसे लगेंगे। कहीं से कोई आराम नहीं मिला। इतना परेशान हो गई थी कि मुझे लोग बाग पूछते थे कि अब तुम ठीक हो, तो मुझे लगता था कि मुझे कोई टोंट मार रहे हैं, ताना मार रहे हैं, मुझे क्यों पूछ रहे हैं कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। तो मुझे लगता था बस अब मुझे जीना ही नहीं है, कुछ अपना करना है, फांसी लगानी है या छत से छलांग मारनी है। तो मैं बच्चों से बोलती थी रात को, बेटा तुम्हारे बाइक के कागज यहाँ पे रखे हुए हैं, तुम्हें ऐसे करके MI देनी है और PF अगर निकालना है तो ऐसे निकालना, कपड़े तुम्हारे ऐसे इस जगह पे रखे और अपने छोटे भाई का ध्यान रखिए। और ऐसे में ऐसे बोलती थी कि मेरे जाने के बाद मेरी मम्मी का क्या होगा, मेरे छोटे बेटे का क्या होगा। 2 बेटे तो बड़े हो गए, बच्चे रोते थे, देखते तो मेरी हालत को इतनी बुरी हो गई थी। 65 किलो वजन था, मैं उसमें से 40 किलो ही वजन रह गया मेरा। डॉक्टरों ने बोला कि तुम्हें होली फैमिली दिखाना पड़ेगा या अपोलो दिखाना पड़ेगा और बाकी तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने कहा इतने पैसे कहाँ से आएंगे, 1-1 रुपए के लिए परेशान रहती थी। जो भी तनख्वाह आती थी मैं दवाई लेने के लिए भागती थी और सोचती थी आज मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं शाम को डॉक्टर के पास कैसे जाऊंगी। रोज एक नया डॉक्टर चेंज करना, दिल्ली में रोज एक नया डॉक्टर चेंज करना। 700 की, 1000 की, 2000 की दवाई देते थे। आज दवाई लाई, कल फेंक दिया, आराम नहीं पड़ रहा। नींद की दवाई देते थे, उससे भी कोई आराम नहीं होता था। बाल खींचते थे, चींटियां सी चलती थी सर में,
माइंड एकदम सुन्न हो जाता था, पकड़ के बैठ जाती थी और लगता था मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं चिल्लाती थी अपने घर में। फिर मैं थक गई, मैंने सोच लिया मुझे कुछ नहीं करना, सब जगह से मैं परेशान हो गई, आज मुझे सुसाइड करनी है। आज जब घर मेरा कोई नहीं रहेगा, मेरा बेटा नहीं रहेगा, तो आज मुझे सुसाइड करनी है। तो मैंने उस दिन प्लान बना लिया। तो मैंने देखा, मैं उठी सो के घबराहट रही थी मैं, और सोच रही थी कि आज मुझे कुछ करना है। तो मेरा छोटा बेटा मेरे पीछे से मेरे हाथ गाल पे कर रहा था, मम्मी मम्मी तुम्हें क्या हो गया है? तो मैंने कहा बेटा कुछ नहीं हुआ। उसे देख के तू रह गई कि मेरा बच्चा रह जाएगा अकेला अगर मुझे कुछ हो गया तो। मैंने वो वहीं के वो छोड़ दिया वो उसका। मैंने अपनी बहन के पास फोन किया, मैंने कहा दीदी मेरी हालत ज्यादा खराब हो रही है। उन्होंने कहा बहन तू आगरा आ जा और तू चर्च में जुड़, वहाँ अद्भुत काम होते हैं, कलेशिया यहाँ से तू ठीक हो जाएगी। मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझे 2-3 दिन लेके गए, मुझे थोड़ा सा आराम पड़ा। फिर वही कंडीशन से वहाँ से आके फिर मैं अलवर लेके गए, वहाँ भी यही सब कुछ होने लगा। जब मैं दिल्ली में यहाँ वापस आई, मैंने कहा जो कुछ होगा मेरा अपने ही घर पे होगा, अपने बच्चों में होगा। मेरा लास्ट यही है, मुझे मरना जीना अपने घर है और कहीं नहीं है। मैं यहाँ पे आई और फिर दोबारा से वही कंडीशन होने लगी। मेरी मैडम बोलती थी तुम काम में बिजी रहो, तुम बिजी रहो, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें डिप्रेशन है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा नहीं मैडम मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। तो उन्होंने कहा एम्स जाओ तुम एक बार, मेरे कहने से मैं डॉक्टर को लिख के देती हूँ। उन्होंने डॉक्टर पे लिख के दिया, पता नहीं क्या क्या लिख के दिया। उन्होंने कहा आपको 1 साल तक कंटिन्यू दवाई खानी है और एक भी दवाई नहीं छोड़नी है, और घर में हर वक्त आपके पास 4-5 लोग होने ही चाहिए और अकेले बिल्कुल नहीं रहना है। वहाँ से मैं दवाई लेके आई और घर पे थी। मैं मैडम से मना करने के लिए सुबह जा रही थी कि मैं मैडम से बोल दूंगी कि मैडम मुझे काम नहीं हो पाएगा मुझसे, अब मेरे इंतजार में मत रहना, आप महीना 15 दिन से मेरे इंतजार में रह रहे हो, अब दूसरी कोई देख लो खाना बनाने वाली। तो एक दीदी मिली, उन्होंने मुझे यहाँ के चर्च के बारे में बताया और मेरे पड़ोसन के बारे में बताया कि उनको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी, आप वहाँ चर्च जाओ, उस कलेशिया जाओ फरीदाबाद में, उनसे बात करो और आप वहाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो मैंने कहा ठीक है दीदी मैं जाके ट्राई करूँगी। मैं वहाँ से आई और पड़ोसन के घर शाम को गई और उन्होंने मुझे बुधवार को लेके आए और मुझे इतना अच्छा लगा। जब पापा जी बात कर रहे थे, वचन सुना रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझसे बात कर रही है, जो भी बातें कह रही है मेरे ऊपर बोल रहे हैं। और फास्टर जी ने मेरे लिए भविष्यवाणियाँ की, वो मैंने अपने लिए रिसीव करी, और फेर फायर वाली वो भी करी थी, वो भी मैंने रिसीव करी और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी टाइम से मुझे लगा कि मेरे सर पे से कितना वजन कम हुआ है और मैं एकदम हल्का महसूस करने लग गई। और मैंने खाना भी खाना शुरू कर दिया, जो मैं दिन में खाना नहीं खाती थी डर की वजह से कि खाना खाऊंगी तो मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा, उल्टियाँ सी होती थी और मैं रोती थी, मैं खाना नहीं खाती थी। वो भी मैंने धीरे धीरे खाना खाना शुरू करा, रात को भी खाना खाना शुरू करा और मैं जिग के खाना खाने लग गई। और अब मैं ड्यूटी भी जा रही हूँ अच्छी तरह से। आज मुझे 16 दिन हो गए इस महीने में, मैंने एक भी छुट्टी नहीं करी। नहीं, एक दिन जाती थी 10 दिन की छुट्टी होती थी, एक दिन जाती थी 10 दिन की छुट्टी होती थी। और आज मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ और मैंने एक भी गोली नहीं खाई, एक भी इंजेक्शन नहीं लगवाया, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं परेशान हो जाती थी किस डॉक्टर के पास जाऊँ, किस डॉक्टर के पास नहीं जाऊँ। और मेरा सर ऐसे बाल खींचते थे, सुबह सुबह उठते के साथ आवाज आती थी तू इतना क्यों बर्दाश्त कर रही है, सब कुछ हो जाएगा, बच्चे अपना आप रह लेंगे, कर ले अपना सुसाइड, कर ले अपना सुसाइड। मैं दिन में देखती थी किसी पड़ोसी का दरवाजा खुला हो तो मैं बात करूं, कोई मुझसे बात करे, मेरे बारे में पूछे, कोई मेरे दिल का हाल पूछे कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। कोई बात करने वाला नहीं था। मैं बिल्कुल अपनी जिंदगी से टूट चुकी थी। मेरे पति रोते थे, मेरे बच्चे रोते थे। मेरे पति कहते थे तू कहीं भी जाओ मगर ठीक हो जा, तू अपने घर जा, मायके जा, दीदी के पास जा, पर तू ठीक हो जा। मैं कहीं से नहीं ठीक हुई। मैं फरीदाबाद के चर्च में आके और मुझे फास्टर जी ने और फास्टर जी ने मुझे छुआ, उनके दासी ने, और आज मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ। मैं एक भी दवाई नहीं खा रही, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपना खुद चल के आ रही हूँ और मैं अच्छे से घर में रह पा रही हूँ। और मैं दूसरों को भी बता रही हूँ, जब भी कोई पूछता है कि तुम कैसे ठीक हुई हो, कहाँ से ठीक हुई हो, तो मैं बताती हूँ खुश होके कि मैं चर्च से ठीक हुई हूँ। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैं 34 साल की हो गई। शायद ही मुझे याद होगा कि मैंने तिल के लड्डू या गजक कभी खाए हों, और जब भी गलती से खा लेती थी तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाया जाता, बोतलें चढ़ती, इंजेक्शन लगते थे, मेरी सांस लेने में दिक्कत होती थी, बालों में खुजली होती थी, पैरों के तलवे में खुजली होती थी, दर्द उठता था, बहुत बुरी हालत हो जाती थी। तो मैं कभी नहीं खाती थी। गलती से कभी खा भी लिया तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती। मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती थी मेरे लिए कि घर में लड्डुआं बनते हैं, गजकें बनती हैं, त्योहार आते हैं, सब खाते हैं, मेरी बेटी नहीं खा पाती है। और मम्मी जी का बर्थडे था तो पाव भाजी बने थे, तो
वो पाव भाजी मेरा खाने का मन नहीं था तिल की वजह से, पर मेरी जो साथ में आई थी उन्होंने पड़ोसन ने बोला कि आप दीदी खाओ, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खा पाऊंगी, और खाऊंगी तो फिर मुझ पे घर नहीं जाया जाएगा, डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कैसी बात कर रही हो, आप चर्च में बैठी हो, प्रभु के धाम में बैठी हो, और इस पे फास्टरनी जी मम्मी जी का हाथ है, उन्होंने प्रार्थना की है, आप खाओ उसे। तो मैंने कहा ठीक है, जब तुम बोलती हो तो खा लेती हूँ, और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक थी। और इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है और मैं राहुल कॉलोनी से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे पति मेरे को जॉब से लेकर आए और इन्होंने मेरे को घर पे छोड़ा, और ये जैसे खड़े हुए थे इनको एकदम चक्कर आया और ये एकदम गिर गए, और एकदम मैं घबरा गई। मैंने देखा ये एकदम क्या हो गया, मेरी ये ऐसी हालत भी नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ। और मैंने इनको देखा तो इनको एकदम लकवा मार चुका था, ये बोल भी नहीं पा रहे थे, इनकी जुबान एकदम लड़खड़ा गई थी और हाथ पैर बिल्कुल ऐसे हो गए थे, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने अपनी लड़की से बोला बेटा एक बार पास्टर जी के पास फ़ोन कर, और फिर मेरी बेटी ने फ़ोन किया और पास्टर जी ने उनको प्रार्थना की इनके लिए। पास्टर जी ने बोला जो आपके पास ऑयल है वो ऑयल इनको प्रार्थना करके लगाओ, और मैंने प्रार्थना करके इनके लिए ऑयल लगाया और ये बिल्कुल भले चंगे हो गए, और जो बोलने के कंडीशन में भी नहीं थे वो बोले और इनके हाथ पैर बिल्कुल अच्छे हो गए, बहुत भले चंगे हो गए। फिर मेरी बेटी यहाँ पर आई थी संडे को, और मेरी बेटी ने फिर पास्टर जी से बात की, और पास्टर जी ने जो लंगर यहाँ होता है वो लंगर दिया प्रार्थना करके, और मेरी बेटी से बोला कि बेटा ये है ना अपने पापा को खिलाओ, और मैंने इनको वो लंगर खिलाया और लंगर खा के और भी भले चंगे हो गए। बसी ये भी नाचने और झूमने सेलिब्रेट करने वाली गवाही है। इस बहन का नाम ज्योति है और ये आज अपने हस्बैंड की गवाही को देने के लिए आई है। 6 महीने से पासी ये पूरा परिवार चर्च में आ रहा है। 17 अप्रैल को इनके पति को लकवा का अटैक पड़ गया, पैरालिसिस का अटैक पड़ गया, मुंह टेढ़ा हो गया, बोला नहीं जा रहा था। राइट साइड का जो बॉडी है वो बिल्कुल रुक गया, चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया। डॉक्टर ने चेक कराया, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया इनको लकवा पड़ा है, कंफर्मेशन आ गया, पैरालाइज हो गया और ठीक नहीं हो पाएंगे। शाम को इन्होंने प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल कराया, प्रार्थना को रिसीव किया। पिछले संडे ये बेटी चर्च में आई और इंस्ट्रक्शन को रिसीव किया। इंस्ट्रक्शन मिला था चर्च से जो लंगर है उस लंगर को पैक करा के घर ले जाओ, पापा को खिलाओ, और वैसे ही उन्होंने खिलाया। साथ में एनॉइंटिंग ऑयल जो फ्री से चर्च से मिलता है उसको जाके पापा के ऊपर लगाया और आज बड़ी गवाही के साथ आए हैं। ये वही बंदा है जो चल नहीं सकता था, फेस पैरालाइज हो गया। आज पासी ऑटो चला के खुद आए हैं, खुद ऑटो चला के आए हैं, खुद ऑटो चला के आया। हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ और उनके दास दासियों का जय मसीह की।